हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इनटू द डे 19 वीडियो ऑफ 30 डे मैराथन जो आप सबके लिए तैयार किया जा रहा है कॉमपीडिया की तरफ से। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाओ सब्सक्राइब बटन को हिट करो, बेल आइकन को हिट करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके जिससे कि आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और सारे मटेरियल्स डाउनलोड करो, वहाँ पे सारे मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो आज जो हम अप्रोच सीखने वाले हैं शेयर्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, उसमें हम देखेंगे कि शेयर्स को हम किस तरीके से अटेम्प्ट करें ताकि हमारा जो डर है वो निकल जाए और वो क्वेश्चन इतने ईजी तरीके से हो जाए। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ पोर्शंस डिस्कस करने हैं और इसके पहले थ्योरी पार्ट को अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट जरूर से कर लेना और वीडियो जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो पहले हम देखते हैं कि शेयर, तो शेयर के लिए शेयर कैपिटल का टर्म है जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से बता रखा है। अब शेयर कैपिटल की दो चीजें जो आपको दिखेगा, इशू प्राइस, फेस वैल्यू। अब ये दोनों क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि इशू प्राइस है 110 और जो आपका आईपी है ये 110 है और जो फेस वैल्यू है ये 100 है। फेस वैल्यू होता है कि आपकी शेयर की आज के डेट पे मार्केट में वैल्यू कितनी है, लेकिन आप उसको कितने बेचना चाहते हो वो है आपका इशू प्राइस। इशू प्राइस के अंदर प्रीमियम भी हो सकता है, डिस्काउंट भी हो सकता है। यानी ये जो इशू प्राइस है ये 110 के बदले 90 भी हो सकता है, यानी 90। पर ये जो शेयर प्राइस है, ये जो फेस वैल्यू है आपकी, ये 100 ही रहेगी। राइट, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका दो चीजों के बारे में बात। अब इसके शेयर कैपिटल को हम लोग 3-4 पार्टों में डिवाइड करते हैं। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड क्या होता है, आपको सेबी के पास जाके ऑथोराइज करना पड़ता है कि हम इतने शेयर्स इशू करेंगे, मतलब आप सिर्फ उतना ही पैसा ले सकते हो। राइट, ये होता है आपका ऑथोराइज। जैसे कि आपके पास मान लो 10,000 शेयर्स है सिर्फ ऑथोराइज में, तो आप 10,000 ही पब्लिक को इशू कर सकते हैं, 10,001 भी नहीं कर सकते। राइट, लेकिन 999 कर सकते हो आप, आपकी मर्जी होती है। वहां पे आप 49 भी कर सकते हो, 99,999, पर आप 10,000 के ऊपर नहीं जा सकते, आप 10,000 के नीचे रह सकते हो। राइट, और 10,000 फुल्ली भी कर सकते हो। तो ये होता है आपका ऑथोराइज। इशू क्या है, अब उस 10,000 में से आप कितना कम, मतलब कितना देना चाहते हो। आपको कहीं कहीं पे क्वेश्चंस में लिखा हुआ मिल सकता है कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल था उनके पास 10,000 शेयर्स का, पर उन्होंने इशू किया 9,000। राइट, तो वो हो सकता है आप उससे ज्यादा इशू नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है आपका सब्सक्राइब्ड। अब ये सब्सक्राइब्ड में पंगा आता है। सब्सक्राइब में दो पंगा आता है, या तो आपको पैसा पूरा मिलता है या तो आपको पैसा ज्यादा मिलता है। मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन की बात है तो आपको जितने शेयर्स के लिए पैसा मिला है बस आप उतने ही शेयर्स अलॉट कर सकते हो, और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन की बात है तो आपके पास जितने शेयर्स है, मतलब आपने जितना इशू किया है बस उतना ही अलॉट कर सकते हो। तो उसके साथ आप एडजस्टमेंट करते हो, उस एडजस्टमेंट का नाम है प्रो राटा अलॉटमेंट, या फिर आप रिफंड करते हो, जिसको लेके आप बहुत डरते हो। और वो प्रो राटा अलॉटमेंट बहुत ईजी सा चीज है। राइट, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये पूरा वीडियो। तो इसके बाद जो आपको यहां पे दिख रहा है ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट बना हुआ है बैलेंस शीट का और कुछ यहां पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपका जो छोटा वाला क्वेश्चन होता है जो 3 मार्क्स के अंदर आता है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वो हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं। राइट, तो हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं। अब इस बैलेंस शीट से पहले हम इसको देखते हैं, जो आपका एप्लीकेशन मनी है, अलॉटमेंट मनी है, फर्स्ट कॉल मनी है, फाइनल कॉल मनी है। तो कुछ इस तरीके का आपका क्वेश्चन रहता है हमेशा, एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी और एक छोटा क्वेश्चन भी। तो छोटे क्वेश्चन में हमें देखना है कि हमें कितना पैसा मिल गया है, हमने कितना ऑथोराइज किया था, हमने कितना इशू किया था। राइट, तो हम कुछ इस तरीके से उसकी प्लॉटमेंट करते हैं, मतलब प्लॉट करते हैं अपने बैलेंस शीट में। तो ये एक्सट्रैक्ट होता है क्योंकि एक बैलेंस शीट का छोटा सा हिस्सा है। इसमें हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड और शेयर कैपिटल, क्या रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसके बाद आपका टोटल लिखेंगे, उसके बाद एसेट्स में, करंट एसेट्स में जाके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये अमाउंट आएगा कैसे, क्योंकि आपको मालूम है शेयर कैपिटल इतनी इजीली आता नहीं, और रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है आपका प्रीमियम। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं जो आपका इशूड प्राइस और फेस वैल्यू है, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था। तो ये इशूड प्राइस और फेस वैल्यू जो आपका है, जहां पे आपका इशूड प्राइस ज्यादा होता है वहां पे आपका प्रीमियम का बात आता है। तो वो प्रीमियम आप कहां दिखाते हो, आप दिखाते हो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर प्रॉफिट भी आता है, बहुत कुछ आता है। तो हम ये जो आपका प्रीमियम है उसको कैसे दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट में शो करके। अब नोट्स टू अकाउंट में कैसे शो करेंगे, तो मैं आपको शेयर का, मतलब शेयर को कैसे शो करते हैं, शेयर कैपिटल को, वो दिखा देता हूं, तो आप समझ जाओगे किस तरीके से शो करना है। राइट, तो इसके बाद आप कुछ इस तरीके का करने के बाद आप
पहले देखोगे कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो मान लो आपके पास ऑथोराइज 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, राइट, यानी 1 लाख के शेयर्स। अब उसके बाद आपने इशू किए उसमें से बस 9,000 शेयर्स ऑफ ₹110 ईच, राइट। उसके बाद आपको सब्सक्राइब हुए बस 9,000 शेयर्स फुल्ली सब्सक्राइब हो गए, उसके बाद आपने प्रीमियम दिखा दिया, राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपका जो प्रीमियम है हमेशा अलॉटमेंट के टाइम में नहीं आता, पर जब क्वेश्चन साइलेंट है तो आप अलॉटमेंट के साथ उसको एडजस्ट करोगे। जब आपको क्वेश्चन में बोल दिया है वो फर्स्ट कॉल के साथ है इतना रुपए या किसी और के साथ है, तब आप उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट नहीं करके जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करोगे, पर जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता आप अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करोगे, राइट। इसके बाद आ जाता है आपका दो और पार्ट, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। ये दो चीज क्या है? कॉल्स इन एरियर है, मान लो आपने अलॉटमेंट में पैसा मंगाया, ठीक है, उन्होंने एप्लीकेशन मनी तो दे दिया है जब उन्होंने सब्सक्राइब किया। अब उसके बाद जब आपने अलॉटमेंट में पैसा मंगाया तो उन लोगों ने पैसा नहीं दिया, मतलब कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो वो आप कॉल्स इन एरियर दिखाओगे, मतलब वो पैसा मिलना बाकी है, तो वो आपके लिए एक टाइप का एसेट है, तो आप उसको कहां पे दिखाओगे? डेबिट में, मतलब आप उसको डेबिट करोगे। कॉल्स इन एडवांस यानी आपने अलॉटमेंट में पैसा मंगाया था, उन्होंने इतना पैसा दे दिया कि वो फाइनल कॉल तक पहुंच गया है या फर्स्ट कॉल तक पहुंच गया, फ्यूचर के लिए पैसा दे दिया है, तो वो पैसा आपके लायबिलिटी, आप उसको क्रेडिट में दिखाओगे, वो होता है कॉल्स इन एडवांस। अब एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल्स इन अरियर्स पे हम इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि वो पैसा हम बाद में लेने वाले हैं, उनसे बाद में एडजस्ट करेंगे, तो उस टाइम पीरियड तक के लिए हम उनसे इंटरेस्ट लेंगे, वो होता है आपका 10% पर एनम। हमेशा याद रखना, अरियर्स पे जो हम लेते हैं वो 10% है, और जो हम देते हैं एडवांस पे, क्योंकि उन्होंने प्री पेमेंट किया, हमने एक्सेप्ट किया, तो उनको एडवांस में कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो है 12%। हमेशा याद रखना, जो हम लेते हैं वो 10% है, जो हम देते हैं वो 12% है। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर बात करते हैं नोट्स टू अकाउंट में प्लॉट कैसे करना है, तो नोट्स टू अकाउंट में आप शेयर कैपिटल हेडिंग दोगे, मतलब यहां पे जो आपका नोट नंबर है, ये नोट नंबर का जो कॉलम है, यहां पे आप 1 लिखोगे, क्योंकि आपने शेयर कैपिटल के लिए 1 लिया है। अब इसी तरीके से अगर आप रिजर्व्स एंड सरप्लस का हेडिंग देते तो वो आपका 2 आ जाता, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का तो ये आपका 3 आ जाता, राइट। तो इस तरीके से आप अमाउंट को लिखोगे। तो आपका शेयर कैपिटल आप सबसे पहले लिखोगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल, आपके पास इतने शेयर से ऑफ इतने रुपए मल्टीप्लाई करके आप लिख दोगे, ये क्लोज हो जाएगा। ये अमाउंट नहीं जाता है, ये अमाउंट नहीं जाता है, यानी इशूड ऑथोराइज्ड ये दोनों इधर नहीं आते हैं। आप क्या आएंगे? सब्सक्राइब का जो आपका बैलेंस है, फुल्ली पेड, नॉट फुल्ली पेड जब होता है तो उसका एडजस्टमेंट करने के बाद जितना आपका बैलेंस आएगा, ये बैलेंस हम इधर शो करते हैं, यानी इसमें शेयर कैपिटल में। अब रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं, उससे पहले आपको फुल्ली पेड और नॉट फुल्ली पेड का बता देता हूं। अगर कॉल्स इन अरियर हो गया है तो आपका वो नॉट फुल्ली पेड का केस है, अगर कॉल्स इन अरियर नहीं हुआ है तो वो फुल्ली पेड का केस है, राइट। यानी आपको जितने शेयर के लिए सब्सक्रिप्शन मिला था वो हो गया है आपका सब्सक्राइब। ये हमेशा याद रखना, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन से ये फुल्ली पेड और नॉट फुल्ली पेड का केस नहीं आता है, राइट। तो आप देख लोगे कि फुल्ली पेड कब है, नॉट फुल्ली पेड कब है, उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्टमेंट्स कर दोगे। इसके बाद क्या करते हैं हम? कॉल्स इन अरियर को शो कहां करते हैं? बैलेंस शीट में। आपका ये भी क्वेश्चन होगा। तो कॉल्स इन अरियर को, जैसा कि मैंने आपको कहा, वो हमारे लिए एसेट है, तो हम उसको अदर करंट एसेट्स में शो करते हैं। कॉल्स इन एडवांस हमारी लायबिलिटी है, उसको अदर करंट लायबिलिटीज में शो करते हैं, हमेशा याद रखना, राइट। इसके बाद हम देखें तो आपका जो रिजर्व एंड सरप्लस है, इसको हम कैसे दिखाएंगे? जिसमें हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डालेंगे। इसी तरीके से आप दूसरा हेडिंग दोगे जिसमें लिखोगे नंबर 2 देके रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके अंदर दिखाओगे कि इतना शेयर्स पे हमें इतना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिला है, और बाहर वाले कॉलम में आप लिख के दिखाओगे और सेम अमाउंट यहां कैरी फॉरवर्ड करोगे। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या होगा? इन दोनों का मतलब आपको शेयर कैपिटल में भी इतना पैसा मिला और रिजर्व एंड सरप्लस में इतना पैसा मिला, इन दोनों का सम अप आप यहां दिखाओगे, मतलब आपको कितना पैसा मिला है। तो आप जितना शेयर कैपिटल का टोटल लिखोगे, सेम वही टोटल यहां आना चाहिए, तब जाके आपका जो अकाउंट है वो मैचअप होगा और आपका बैलेंस शीट टैली होगा इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। तो यहां तक का था आपका ये छोटा वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद जो आपका बड़ा वाला क्वेश्चन आता है, बड़ा वाला क्वेश्चन इन द सेंस कि आपका फुल फ्लेजेड जो क्वेश्चन होता है उसको हम कैसे अप्रोच के साथ करेंगे। तो उसको अप्रोच करने का सिंपल सा एक टेक्निक याद रखना, वहां पे हम उसको 4 पार्ट्स में बांट देते हैं। ये जैसा कि आपका लिखा हुआ है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, और ये फर्स्ट कॉल की जगह यहां पे जो फाइनल कॉल है इसके जगह हम लोग फोरफीचर एंड रीइश्यू लिखते हैं, जो आपका सबसे ज्यादा डर है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, जो आपका पहले देख लेते हैं कि कहां पे क्या होता है, राइट। तो आपका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में इस जगह पे बस एक अलग चीज है और बाकी सब में सेम होता है, मतलब फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल और अलॉटमेंट में एप्लीकेशन में पहले अमाउंट रिसीव होता है, राइट, अमाउंट रिसीव होता है, बाद में जाके या ड्यू या फिर ट्रांसफर किया जाता है, राइट। और इसके बाद सारे चीजों में पहले ड्यू होता है, बाद में ट्रांसफर किया जाता है। अब आप बोलोगे ये क्या बोल रहा हूं मैं, राइट। तो आपका जो ये एप्लीकेशन है इसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट, राइट, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन,
टू शेयर एप्लीकेशन, राइट, इस तरीके का एंट्री होता है। अब जो एक और बात, ये जो शेयर एप्लीकेशन है या फिर शेयर के लिए जो हम अकाउंट खोलते हैं, शेयर अलॉटमेंट हो गया, शेयर फर्स्ट कॉल हो गया, शेयर फाइनल कॉल हो गया, या जो आपका रीइश्यू के टाइम में खुलता है, उसमें हम क्या करते हैं, जो आपका ये जो शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट है या फिर जो बैंक अकाउंट है, इसमें हम डालते हैं आईपी, इशूड प्राइस। अब जब इसकी ट्रांसफर एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन, राइट, इस टाइप की जब हम एंट्री करेंगे टू शेयर कैपिटल, राइट, ये आपकी जो एंट्री होगी, तो ये जो शेयर कैपिटल अकाउंट है ना, ये शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमेशा फेस वैल्यू पे जाएगा, हमेशा फेस वैल्यू पे जाएगा, यानी ये 100 पे जाएगा, हमेशा ही फेस वैल्यू, क्योंकि ये फेस वैल्यू को ही डिनोट करता है, ये आपके पास कितना पैसा होना चाहिए वही डिनोट करता है। अब जब आपने ज्यादा पैसा मंगा रखा है, या तो आप रिफंड करोगे टू बैंक करके, जब रिफंड होगा ये, राइट, रिफंड, एक्सेस का रिफंड, या फिर आप अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करोगे, तो ये हो जाता है सेकेंड अल्टरनेटिव, टू शेयर अलॉटमेंट, राइट, टू शेयर अलॉटमेंट, या आप फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट करें तो शेयर फर्स्ट कॉल। इस तरीके की कुछ एंट्रीज होती है हम, या फिर आप शेयर फर्स्ट कॉल नहीं लिख के यहाँ पे, इससे अच्छा जो आपका टर्म होता है कॉल्स इन एडवांस लिखोगे, जिसको आप एडजस्ट करोगे जब आप फर्स्ट कॉल की एंट्री करोगे, राइट, इस तरीके से आप एडजस्ट करते हो जब आपको एक्सेस मनी मिल जाता है आपके एप्लीकेशन के टाइम में और प्रो डाटा की अलॉटमेंट करनी होती है, राइट। इसके बाद जब आप अलॉटमेंट के टाइम में आता है, तो अलॉटमेंट के टाइम में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिलता है, जो मैंने अभी आपको बताया, बैंक अकाउंट हमेशा डील करता है आईपी के साथ, और जो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट है वो फेस वैल्यू के साथ। तो आपका जो अलॉटमेंट वाला एंट्री है ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो अलॉटमेंट के एंट्री में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब ड्यू करते हैं तो शेयर अलॉटमेंट के साथ यहां पे हम करते हैं टू एसपीआर यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और टू शेयर कैपिटल। आप देख लेना, हम जो शेयर कैपिटल है इसमें क्या डालते हैं, फेस वैल्यू, और जो आपका ये आईपी शेयर अलॉटमेंट का वैल्यू है यहां पे डालते हैं हम आईपी, और जब इसकी रिवर्स एंट्री करते हैं यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो वहां पे हम आईपी लेते हैं। अब अगर कॉल्स इन एरियर्स हो गया, मतलब किसी ने पैसा नहीं दिया, तो हम एंट्री करेंगे उसकी कि बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नहीं शेयर अलॉटमेंट या फिर शेयर फर्स्ट कॉल या फिर शेयर फाइनल कॉल, क्योंकि शेयर कैपिटल सिर्फ ड्यू के टाइम आता है, ट्रांसफर के टाइम में आता है, राइट। अब इसके बाद आपका जो फंडा आता है वो है फोर फीचर का। तो फोर फीचर की एंट्री देखते हैं। फोर फीचर को पहले हम समझ लेते हैं। फोर फीचर का मतलब होता है कि आप जो अपने शेयर होल्डर को जो शेयर दे के रखे थे, मतलब अलॉट किया था, वो आप उनसे वापस ले रहे हो क्योंकि उन्होंने पेमेंट नहीं की है, राइट। तो ये होता है आपका फोर फीचर का मतलब। अब फोर फीचर के बाद आता है री इशू का कंसेप्ट। तो ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। तो पहले हम देख लेते हैं फोर फीचर वाली एंट्री। फोर फीचर में आप क्या करोगे, पहले आपने शेयर कैपिटल को डेबिट किया था, सॉरी क्रेडिट किया था, राइट। अब उसके अपोजिट कर लोगे डेबिट, और ये भी फेस वैल्यू पे होगा। याद रखना, ये किस पे होगा, ये आपका फेस वैल्यू पे होगा। जो आपका शेयर कैपिटल जहां पे भी दिख जाए वो फेस वैल्यू पे होगा। अब ये एसपीआर का क्या कंसेप्ट है, मान लो आपको अलॉटमेंट के टाइम में ही उसने पैसा नहीं दिया है, तो आपने ड्यू तो कर दिया था, तो अब उस कॉल्स इन एरियर जो अलॉटमेंट के टाइम में आपने क्रिएट किया होगा, तो उसमें आपका एसपीआर का ही पैसा होगा, राइट। तो आप उसको डेबिट करोगे जब उसने एसपीआर यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी पैसा ना दिया हो, वरना ये नहीं आता, इसलिए मैंने इसको छोटा लिखा है। उसके बाद आपका एंट्री आता है टू शेयर फोर फीचर, जो उसने अभी तक पैसा दे दिया है उसमें ये आता है, और टू कॉल्स इन एरियर जो अभी तक उसने पैसा नहीं दिया है। तो ये होती है आपकी फोर फीचर की एंट्री। इसके बाद आता है री इशू का कंसेप्ट। अब ये री इशू क्या है, फोरफिट तो कर लिया आपने शेयर, राइट, कि आपने उतने शेयर्स फोरफिट कर लिए जितने के लिए आपको पैसे नहीं मिले थे। अब आप री इशू करोगे, उनसे उन शेयर्स को री इशू करके पैसे वापस लोगे। तो अब जब आप री इशू करोगे तो दो केस आता है री इशू में। एक आता है जहां पे आप डिस्काउंट में री इशू करते हो, मतलब 10 के शेयर्स थे, मतलब यहाँ पे जैसा फेस वैल्यू 100 है तो आप 90 में री इशू कर रहे हो, और एक आता है कि ये 100 थे तो आपने 110 में री इशू किया है। तो दोनों केस देख लेते हैं। जब आप 90 में इशू कर रहे हो तो आप शेयर फोर फीचर का जो बैलेंस है, ये जो शेयर फोर फीचर का बैलेंस है, आप इसको यूज करोगे। 90 में जब यूज करोगे तो 10 रुपीज से आप इससे एडजस्ट करोगे। बैंक अकाउंट में क्या आएगा, इशू प्राइस, मतलब यहां पे जो आपका इशू प्राइस है वो हो जाएगा 90, राइट, 90। हमेशा याद रखना, बैंक में मैंने पहले भी कहा था इशू प्राइस आता है, और ये शेयर फोर फीचर कहां से आएगा, ये आपका इस वाले शेयर फोर फीचर के बैलेंस से आएगा, उससे आप एडजस्ट करोगे। उसके बाद आपका हो जाएगा टू शेयर कैपिटल, राइट, ये आपका हो जाएगा, और ये आपका फेस वैल्यू होगा 100 से ही ये क्रेडिट होगा, ये ₹100 से ही क्रेडिट होगा। क्यों, ये आपका फेस वैल्यू है इसलिए। अब इसका जो आपका दूसरा केस है,
जहां पे हम देखते हैं कि आपको मतलब आपने शेयर्स को जो इशू किया वो इशू प्राइस से ज्यादा, मतलब सॉरी फेस वैल्यू से ज्यादा है, यानी जो आपका 100 रुपए का जो फेस वैल्यू था आपने उससे ज्यादा में इशू किया है। तो हमेशा याद रखना, मैंने फिर से कहा यहां पे कि आईपी की वैल्यू आएगी। तो यहां पे मान लो आपने 110 में री इशू किया है, तो जब आप 110 में री इशू कर रहे हो तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि इसमें हम लोग फेस वैल्यू लेंगे। अब यहां पे कोई डिस्काउंट नहीं है, आपका क्रेडिट साइड बड़ा है, तो आपने जो बैलेंस बचता है वो एसपीआर में डाल दोगे, क्योंकि आपने एक्सेस ओवर फेस वैल्यू जो होगा वो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, रिजर्व अकाउंट में शो करोगे, राइट। अब इसके बाद जो मैंने यहां पे भी एक एंट्री छोड़ी और यहां पे भी एक एंट्री छोड़ा, जो जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो इसके बारे में एक साथ बताता हूं। यहां पे क्या होता है, जो आपका शेयर फोरफीचर का बैलेंस है उस शेयर से जो बिलोंग करता है, मतलब जितने शेयर्स आप री इशू कर रहे हो उतने शेयर से, तो आप उसको कैपिटल रिजर्व में डाल देते हो, क्योंकि आप उसको उसके जो मतलब उसका जो प्रॉफिट है उसको आप रिजर्व एंड सरप्लस में शो करने वाले हो, क्योंकि उस शेयर्स के अगेंस्ट में आपको उतना प्रॉफिट हुआ है, राइट। यहां पे जब हम डिस्काउंट में इशू करते हैं ना, वो अपने लॉस नहीं होता, क्योंकि हमने ऑलरेडी उस शेयर के बदले कुछ पैसे कमा रखे होते हैं जिनको हम उस डिस्काउंट के लिए यूज करते हैं, ताकि लोग भी वो शेयर खरीद सके, राइट, खरीदने में इंटरेस्टेड रहे, इसलिए हम डिस्काउंट का फंडा दिखाते हैं। और ये हो जाती है आपकी नेक्स्ट एंट्री। तो लास्ट वीडियो में जो मैं आपको बता रहा था कि फोर फ्यूचर में हम पर शेयर गेम खेलेंगे, वो जो हम फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर से चेकआउट करना। तो ये था आपका पूरा फंडा शेयर्स को लेके। अगर आपको पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटेंसी के, जहां पे हम शेयर का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे, और वहां पे बताऊंगा मैं आपको वो शानदार ट्रिक जिसमें हम फोर फीचर की एंट्री यूं चुटकियों में कर सकते हैं, बिना किसी झमेले के, 2 हो 3 हो जितने भी लोग दे दे अपने को सीरियसली।